ऑल्टर टेबल मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर ली है। अब मैं चाहता हूँ टेबल बनने के बाद उसका डेटा बदलना नहीं चाहता हूँ, डेटा तो अपडेट की वजह से चेंज हो जाता है। मैं टेबल में चेंजेस करना चाहता हूँ। मान लो किसी की लेंथ कम हो गई, या मान लीजिए किसी का नाम चेंज करना है कॉलम का, या फिर हो सकता है कोई नया कॉलम ऐड करना हो। ऐसे सारे काम किए जाते हैं किसमें? ऑल्टर टेबल में। ऑल्टर टेबल में ये सारे काम होते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ क्या क्या है। पहला काम हो सकता है ऐड कॉलम इन अ टेबल। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। दूसरा, चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। किसी कॉलम का डेटा टाइप बदल सकते हैं। चेंज कॉलम नेम, किसी कॉलम का नाम बदल सकते हैं। एडिंग कॉन्स्टेंट्स टू अ कॉलम, कॉन्स्टेंट मतलब हमने बताया था नल, नॉट नल, यूनिक की, वो सब कुछ। चेंजिंग कॉलम पोजीशन, अगर कोई कॉलम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है उसको थर्ड फोर्थ पे भी लेके जाया जा सकता है। किसी कॉलम को डिलीट करना, किसी टेबल को रीनेम करना, और कीज का यूज करना। कुछ आगे एक टॉपिक आने वाले हैं प्राइमरी की, यूनिक की, वो कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब किससे हो सकता है? ऑल्टर टेबल कमांड से। हम पहला टॉपिक पिक कर रहे हैं ऑल्टर टेबल का, दैट इज ऐड अ न्यू कॉलम। हम एक नया कॉलम ऐड करने जा रहे हैं बनी बनाई टेबल के अंदर। फॉर्मेट क्या है? आप ऑल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर ऐड लिखेंगे, और आप जो कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं उस कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे। मैं इस चीज के लिए साइड बाय साइड ले लेता हूँ चीजों को। परफेक्ट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑल्टर टेबल, और मेरे पास स्टूडेंट नाम से टेबल है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। सही। स्टूडेंट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? ऐड, और नए कॉलम का नाम डालेंगे। मान लीजिए हमें जो कॉलम डालना है वो है सिटी। सिटी को मैं रखना चाहता हूँ वैरकेर, और वैरकेर में देना चाहता हूँ उसको लेंथ ऑफ 100 तक। ये लिखने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। इसने बोला क्वेरी इफेक्ट हो गई है, हम चेक कर लेते हैं। तो एक सिटी नाम का कॉलम ऐड हो गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बने बनाए टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं।